लालच किसी ने सच ही कहा है कि लालच बहुत बुरी बला होती है। जिसने जिसने लालच किया उसका कहीं ना कहीं से उसका फल मिल ही जाता है। यह कहानी भी लालच पे ही आधारित है। यह कहानी दो बहन शीला और रीना की है। शीला बड़ी बहन और रीना छोटी बहन है। रीना और शीला दोनों ही कोलकाता की रहने वाली हैं। रहने वाली शीला जहाँ रूप रंग में कम सुंदर परंतु स्वभाव से बहुत ही शालीन थी, वहीं पे रीना काफ़ी सुंदर और बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। शीला और रीना बहुत ही मध्यम वर्ग के परिवार से आई थी। उनके परिवार में ये दो बहनें और उनके माता पिता थे। माता पिता की दोनों बहनों ने बड़े ही प्यार से पालन पोषण किया था। उनके पास धन कम था लेकिन उन्होंने कभी भी रीना और शीला को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया था। पर शीला की काफ़ी आयु हो गई थी, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वह रूप रंग में काफ़ी सुंदर नहीं थी। इसी कारण उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा था, जिस कारण माता पिता बहुत ज़्यादा ही दुखी रहते थे और अपना दुख भी नहीं कह पाते थे। परंतु यह बात शीला को समझ में आ गई थी। माँ बाप को दुखी देख शीला भी बहुत दुखी रहती थी, परंतु बेचारी कर भी क्या सकती थी। एक दिन पास के गांव में रहने वाले युवक ने शीला के माता पिता को वहीं पास में रहने वाले लड़के मोहन के बारे में बताया मोहन के बारे में बताया। मोहन भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, वह भी मध्यम वर्ग से ही था, लेकिन मोहन थोड़ा सा लालची किस्म का था और सीधा साधा था। उस युवक ने शीला के पिता से कहा कि आप मोहन से बात करो, वह अवश्य ही शीला से शादी कर लेगा। वह पर शीला के पिता ने कहा मेरे पास तो इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं उसे कुछ दे पाऊँगा। उस युवक ने कहा कि तुम्हारी तो सिर्फ दो बेटियां ही हैं, दोनों बेटी की शादी करने के बाद से तुम्हारे पास जो खेती है वह दोनों बेटियों में थोड़ी थोड़ी बांट देना, बेटियां भी खुश रहेंगी और तुम भी खुश रहोगे। खेती का लालच दोगे तो कोई भी तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा। पिता को यह तरकीब बहुत अच्छी लगी और उसने मोहन से शादी करने की बात करने के लिए मोहन के घर की ओर चल दिया। जाकर मोहन से शादी की बात की और मोहन से कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें बदले में कुछ खेती दे दूंगा। मोहन ने भी सोचा ज़्यादा तो नहीं मिल रही, लेकिन चलो जायदाद तो मिल रही है, थोड़ी ही कम सुंदर सही, लेकिन मैं शादी कर लेता हूँ। पिता ने शीला की बहुत धूमधाम से शादी कर दी। मोहन और शीला दोनों ही खुशी से रहने लगे। कुछ समय बीत गया, शीला को एक पुत्री शीला ने पुत्री का नाम सीमा रखा। उसके कुछ दिनों के पश्चात ही रीना की भी शादी हो गई। रीना भी अपने ससुराल चली गई, पर रीना के ससुराल वाले बहुत ही लालची थे। वह रीना को रात दिन भड़काते कि वह अपने माता पिता से अपनी खेती खेती नाम करवा ले और रीना भी उन्हीं की बातों में आ गई। पर बेचारी शीला अपनी बेटी को संभालने में लगी, खेती और जायदाद से तो उसका दिमाग ही निकल गया। इधर रीना ने जल्दी से कागज़ तैयार करवा लिए और माता पिता को बहला फुसला करके पूरी खेती अपने नाम करवा ली। कुछ दिन पश्चात शीला को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। शीला जब अपने माता के पास पहुंची, उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे हिस्से की खेती मुझे दे दो क्योंकि मेरी बेटी सीमा बड़ी हो रही है। मुझे इस समय धन इकट्ठा करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। मैं खेती करके अपना गुजारा कर लूँगी। जैसे तैसे ही रीना को बुलाया और कहा, बेटा आपस में तुम दोनों बराबर बराबर खेती बांट लो। फिर क्या था, रीना ने अपना असली रूप दिखाया और उसने शीला को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, कौन सी खेती और कहाँ का जायदाद, यह सब तो मेरा है। पिताजी ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। तू तो शादी करके चली गई थी, उसके बाद मैंने ही इनकी देखभाल की थी, इसलिए पिताजी ने पूरी जायदाद मुझे दे दी। शीला एकदम चौंक गई, मानो उसके पैरों नीचे जमीन खिसक गई हो। अब वह कौन सा मुंह लेकर के अपने घर जाती और मोहन को क्या जवाब देती। शीला रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी रीना से बार बार कह रही थी, ऐसा मत कर बहन, मेरी स्थिति इस समय बहुत खराब है। थोड़ी खेती मिल जाएगी मुझे तो मैं उससे अपना जीवन यापन कर पाऊंगी। पर रीना ने एक ना सुनी। उसने शीला को बहुत उल्टा सीधा सुनाया और उसे घर से बाहर कर दिया। शीला रोती रही अपने घर को आ गई।
आ गई। शीला जैसे ही घर पहुंची, मोहन उसे देख करके चौंक गया। उसने देखा कि शीला जिन कपड़ों में गई थी उन्हीं कपड़ों में वापस आ गई और बहुत ज़्यादा दुखी थी और रो भी रही थी। मोहन बार बार उससे पूछता रहा, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हें तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन शीला हताश होकर बैठी थी और कुछ ना कह पाई। वह कैसे बताती कि उसकी बहन ने ही उसके साथ छल किया है? वह कैसे मोहन को बताती कि जिस खेती के लालच देकर उसके पिता ने उसकी शादी मोहन से की थी, अब वह खेती मोहन को नहीं मिलेगी। उसकी बहन ने ही उसके साथ धोखा किया है। बेचारी शीला ने हिम्मत करके मोहन को सारी बात बताई कि उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। उसने सोचा मोहन भी उसका साथ देगा, पर यहाँ पर तो कुछ और ही होना था। क्या हुआ शीला के साथ, आगे जानने के लिए कहानी का पार्ट 2 जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों।